सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तियान किन फैमिली के काउंसिल एल्डर से कह रहा था कि मैं अपने बेटे किन्नान को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स देना चाहता हूं ताकि वो अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सके। इससे सब हैरान हो गए थे और कह रहे थे कि किन्नान के पास सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, तो उसे इतनी सारी पिल्स देने से क्या फायदा है। इससे किन तिएबा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और तियान को ऐसा करने से रोक रहा था, लेकिन तियान ने उसकी बात नहीं मान रहा था और किन्नान को पिल्स देने की बात कर रहा था। किन्नान अकेले लोंगू माउंटेन पर चला गया था। किन्बी भी अपने साथियों के साथ लोंगू माउंटेन पर गया था, लेकिन वहाँ फेंग फैमिली की फेंगजू और उसके साथियों ने किन्बी पर अटैक कर दिया था। फेंगजू किन्बी को मारने वाली थी, लेकिन किन्नान ने वहाँ आकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से फेंगजू को दूर करके किन्बी को बचा लिया था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं। वो फेंगजू से कहता है कि मैं किन फैमिली का मेंबर हूँ और मेरे होते हुए तुम मेरी फैमिली को लोगों को परेशान नहीं कर सकती। किन्नान को देखकर किन्बी चौंक जाता है। फेंगजू किन्नान से कहती है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि किन फैमिली के यंग मास्टर की मार्शल स्पीड सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की है और वो किसी भी काम का नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, मगर तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल निकले। आखिरकार तुमने ये सब कैसे कर लिया और तुम इतनी जल्दी बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर कैसे पहुंच गए। ये बात सुनकर किन भी हैरान हो जाता है। वो फेंगजू से कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। किन्नान कुछ दिनों पहले बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर था, वो इतना जल्दी थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच सकता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फेंगजू किन्बी से कहती है कि तुम अभी बेवकूफ हो, अभी तुम्हें मार्शल स्पीड के कल्टिवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो। किन्नान बॉडी टेम्परिंग के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, पर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला। और वैसे भी तुम तीनों तो किन्नान को मारने का प्लान बना रहे थे, पर अब उसके लेवल के बारे में पता चलने के बाद तुम उसे मारने की कोशिश नहीं करोगे। ये बात सुनकर किन्नान किन्बी को घूरने लगता है, जिससे किन्बी और उसके साथी घबरा जाते हैं, पर किन्नान उन्हें कुछ नहीं कहता। वो फेंगजू से कहता है कि यह हमारी किन फैमिली का पर्सनल मैटर है और अक्सर हमारे बीच ऐसी फाइट होती रहती है, इसीलिए तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भले ही हम एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन जब कोई हमारी फैमिली मेंबर्स को मारने की कोशिश करता है तो हम सब साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। ये बात सुनकर किन्बी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम हमारी फैमिली के दुश्मन को मिलकर खत्म करेंगे। ये सुनकर फेंगजू हंसने लगती है और तोशी को उन पर अटैक करने के लिए कहती है। तोशी अपने फायर फिस्ट से किन्बी पर अटैक करने लगता है, पर किन्नान अपनी थंडर स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आ जाता है, जिससे तोशी का अटैक फेल हो जाता है और किन्नान पीछे हट जाता है। तोशी की पावर देखकर किन्बी घबरा जाता है। वो किन्नान से कहता है कि तुम इन दोनों को यहीं रोकर रखना, मैं फैमिली में जाकर किसी की मदद लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। तोशी उन्हें रोकने के लिए जाने लगता है, पर फेंगजू उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि हमें उन बेवकूफों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अगर हम किन फैमिली का मास्टर को पकड़ लेंगे तो मेरे डैड बहुत खुश होंगे। किन्बी को वहाँ से भागता देख किन्नान कहता है कि मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया था और वही मुझे छोड़कर यहाँ से भाग गए। अच्छा होता कि मैं उनकी मदद करने के लिए ना आता, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे इससे फाइट करनी होगी। फेंगजू अपनी हेवी स्वॉर्ड से किन्नान पर अटैक करती है, पर किन्नान उसके सारे अटैक से बच जाता है। वो अपनी थंडर स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फेंगजू दूर जाकर गिरती है, पर वो फिर से खड़ी हो जाती है और तोशी से साथ मिलकर उस पर अटैक करती है, लेकिन किन्नान उन दोनों के अटैक से बच जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से फेंगजू पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। किन्नान फेंगजू को एक पंच मारता है, जिससे वो पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। किन्नान तोशी को भी पंच मारकर दूर कर देता है, जिससे उसे भी काफी चोट आती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इससे फेंगजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने हमें चोट पहुंचाने की हिम्मत की है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर अपनी वुल्फ मार्शल स्पीड को एक्टिवेट कर लेती है और तोशी भी अपनी बेयर मार्शल स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है। वो दोनों एक साथ किन्नान पर अटैक करने के लिए जाते हैं। किन्नान अपनी थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से फेंगजू और तोशी की हालत खराब हो जाती है। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, तो किन्नान उन दोनों को पेड़ से बांध देता है ताकि
ताकि वो आगे से उसे परेशान ना कर सके। फिर हम किनबी और उसके साथियों को देखते हैं वो किन्नान को छोड़कर काफी दूर आ गए थे। भागते हुए वो थक जाते हैं, इसीलिए एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। किनबी कहता है कि अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो फेंगजू हमें जिंदा नहीं छोड़ती, और अब किन्नान भी हमारे रास्ते से हट गया है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसका साथी पूछता है कि अगर फैमिली हेड को किन्नान की डेथ के बारे में पता चल गया तो किलर का पता लगाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, और अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। किनबी कहता है कि किन्नान मर चुका है और फेंग फैमिली के लोग खुद ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने किन्नान को मारा है तो फैमिली हेड को पता नहीं चलेगा कि हम किन्नान को अकेला छोड़कर भाग गए थे, इसीलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। तभी एक स्पिरिचुअल व्हाइट टाइगर वहाँ जाता है उन पर अटैक करने के लिए, उनकी तरफ बढ़ता है। उसे बचने के लिए किनबी और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। किन्नान उस व्हाइट टाइगर की रोर सुन लेता है। वो कहता है कि लोंगू माउंटेन ने बिस्ट का शिकार करने के लिए बाहर आ गए हैं, अब इन दोनों का जिंदा रहना काफी मुश्किल है। तभी किन्नान की नजर तोशी की स्टोरेज रिंग पर पड़ती है। वो उसकी रिंग को ले लेता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास भी कोई स्टोरेज रिंग हो सकती है। अगर ये इस रिंग को लेकर घूम रहा है मतलब इसके पास जरूर कोई खास ट्रेजर होगा। ये कहकर किन्नान उस स्टोरेज रिंग को चेक करता है। उसके अंदर किन्नान को स्पिरिचुअल एनर्जी पुल्स का मैप मिलता है। वो मैप बिल्कुल उसी मैप की तरह था जो फोर्थ एल्डर ने किन्नान को दिया था, लेकिन उस पर एक ट्रेजर मार्क बना हुआ था, इसीलिए किन्नान उस मैप को अपने पास रख लेता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। रात को किन्नान स्पिरिचुअल पुल के पास पहुंच जाता है। वहां काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसे फील करके किन्नान खुश हो जाता है और कल्टिवेशन करने के लिए पुल के बीच में चला जाता है। वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि किन्नान पानी के ऊपर चल पा रहा था। वो पुल के बीच में बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। उसकी डिवाइन बैटल स्पीड भी बाहर आकर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक्सो करने लगती है। कुछ वक्त बाद किन्नान का कल्टिवेशन पूरा हो जाता है और वो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद किन्नान तोशी के मैप को लेकर उस मार्ग की तरफ चला जाता है और उस ट्रेजर को ढूंढने लगता है। मैप की मदद से किन्नान उस मार्ग के पास पहुंच जाता है जो एक केव में था, मगर उस केव में कोई ट्रेजर नहीं था, बस उस केव में आग जल रही थी। उसे देखकर किन्नान कहता है कि शायद फेंग फैमिली पहले यहाँ आ गई थी और उन्होंने ही ये आग जलाई है। वो लोग यहाँ के ट्रेजर को भी लेकर चले गए हैं। मुझे वो ट्रेजर नहीं मिला, पर फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्पिरिचुअल पुल की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कल्टिवेशन करके खुश हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज रात में इस केव में आराम कर लेता हूँ और सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। ये कहकर वो आग के पास बैठकर आराम करने लगता है। किन्नान सोचता है कि फेंगजू को पहले से ही पता था कि किन फैमिली के मेंबर्स यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए वो अपने साथी के साथ हमें मारने के लिए तैयार थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हमारे बारे में कैसे पता चल गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी किन फैमिली में कोई गद्दार है जो फेंग फैमिली को हमारी सारी खबर दे रहा है। पर आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है? वो जो कोई भी हो, मुझे किन फैमिली में जाकर जल्दी से उसके बारे में पता लगाना होगा, वरना इसी तरह हमारी फैमिली की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करता रहेगा और हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। यह सोचकर किन्नान सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और अचानक उसे कुछ अजीब फील होता है, इसीलिए वो केव से बाहर चला जाता है। वो केव एक बहुत ही बड़ी चट्टान को काटकर बनाई हुई थी। उसे देखकर किन्नान कहता है कि यह चट्टान बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसे किसी मिस्टीरियस ब्लेड की मदद से काटा गया होगा और जिसने भी इस चट्टान को काटा है वो किंग लेवल का वॉरियर होगा। अचानक किन्नान की डिवाइन बैटल स्पिरिचुअल अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। उसे देखकर किन्नान हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम बाहर क्यों आ गए? तभी एक जायंट ब्लेड किन्नान पर अटैक कर देती है। उसे देखकर किन्नान घबरा जाता है, लेकिन उसकी डिवाइन बैटल स्पीड उसके सामने आ जाती है और उसे ब्लेड को दूर कर देती है। बैटल स्पीड उस ब्लेड से फाइट करने लगती है और एक पावरफुल अटैक से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर किन्नान खुश हो जाता है। वो अपनी थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फोकस करके स्वॉर्ड स्लेश से अटैक करता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बड़ी चट्टान से 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसे देखकर किन्नान हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या इस
है सच में मैं किसी सोर्ड के साथ कंबाइन हो सकता हूँ। अब मेरे पास थंडर सोर्ड और डिवाइन बैटल स्पीड की सोर्ड है, इसकी मदद से मैं काफी पावरफुल बन गया हूँ। ये सब सोचकर किन्नान काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि ज्वानलिंग सेक्ट का सिलेक्शन शुरू होने वाला है, तो अब मुझे जल्दी से घर पर जाकर उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन क्या डैड मेरे लिए बॉडी टेम्परिंग पिल्स ले आए होंगे? ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।